हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के टॉप 30 क्वेश्चनों की। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आपको इस वीडियो को सभी अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा साथियों, हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद कर लेना है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था, वो दिया था प्रस्तावना पर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, प्रस्तावना को। ठीक है, आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, तो इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किया गया था? तो कौन सा शब्द है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रस्तावना में समावेशन किया था, वो शब्द है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इन शब्दों का प्रस्तावना में या उद्देशिका में समावेशन किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत को एक गणतंत्र है और ये इसका अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं है, तो वो कौन सा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभु संपन्न है, तो लोक कल्याण है, ये भारत की प्रस्तावना में नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्य के जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से नहीं माना जाता है, मुख्य रूप से गणतंत्र माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है और जनता उसको चुनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सेक्युलर का अर्थ है साथियों, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष होता है सेक्युलर का अर्थ। सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, तो ये क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इससे अर्थ निकलता है साथियों, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है ये किसके संविधान से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी अमेरिका क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये तीनों का प्रभाव झलकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, अगला हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो वो है आपकी जनता में निहित। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारत और इंडिया है, ये प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता ये किसमें निहित है? तो ये आपका हो जाएगा भारत की जनता में निहित है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष बना था? 1950 में बना था। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन हुआ था 1976 में। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में 42वें संविधान में कई बदलाव किए गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का एक वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह आपका राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। भारतीय संविधान का प्राधिकारी स्रोत है, तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट में आंसर देना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।